अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे अहम और इम्पोर्टेंट ख़बर, और वो ये है कि रूस की जानिब से पाकिस्तान को हथियारों की फरहमी पर दोबारा पाबंदी लगा दी गई है। और ये पाबंदी हमारे जो रिवायती दुश्मन है भारत, उसके कहने के ऊपर लगाई गई है। इसका पस मंज़र क्या है और ये पाबंदी क्यों लगाई गई है, इस हवाले से आज हम थोड़ा सा तज्जिया करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद पीपल्स वॉइस, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और इस पर कमेंट्स भी करें अगर आपको अच्छा लगे। शुक्रिया। तो हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दरअसल तकरीबन 2 दिन कबल रूस के जो वज़ीर दिफा हैं, सरगी शेगो उनका नाम है, उनकी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुई। और उस मुलाकात के बाद जो एक मुश्तरका एलामिया इशू हुआ, उस एलामिया के अंदर ये कहा गया कि अब रूस जो है वो पाकिस्तान को जंगी हथियार जो है वो फराहम नहीं करेगा। इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही। दरअसल इसका पस मंज़र ये है कि पहले भी रूस की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी जो है वो बरकरार थी, और इस हवाले से पाकिस्तान की अक्सर कोशिश रही कि हुकूमत रूस जो है वो ये पाबंदी हटा ले। ताहम जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ जंग है, रूस सिर्फ उस सवाल से थोड़े बहुत वेपन जो है वो पाकिस्तान को फराहम करता था, लेकिन जंगी वेपन जो बड़े पैमाने पर वेपन्स होते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हो गए या दूसरे आलात हो जाते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वट एवर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, उस सवाल से मुकम्मल पाबंदी जो है वो ऐद थी। कहानी यूँ हुई कि पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता हुकूमतें थीं, परवेज़ मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने सदर आसिफ अली जरदारी ने रूस का दौरा किया, और फिर जो एक बर्फ़ थी वो पिघलने लगी, और फिर पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है वो मेंबर बना। तो इस तरीके से रूस और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बत जो है वो बढ़ती गई, और इसी के नतीजे में 2014 में रूस ने पाकिस्तान पर जंगी हथियारों की फराहमी की जो पाबंदी थी वो उठा ली। और उस वक्त भारत की जानिब से मुसलसल ये कोशिश की गई और रूस को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई कि अगर रूस जो है वो पाकिस्तान से पाबंदी नहीं हटाएगा तो इंडिया जो है वो डिफेंस के लिए दूसरी मार्केटें जो है वो ढूंढ लेगा। लेकिन उस वक्त रूस ने ये कहा था कि चूंकि डिफेंस की एक ओपन मंडी है, और ओपन मंडी में किसी भी मुल्क को हम पाबंद नहीं कर सकते कि वो किस मुल्क से ख़रीदे, किस मुल्क से ना ख़रीदे। जिसको हथियार जहाँ से अच्छा लगता है वो वहाँ से ख़रीद सकता है। ताहम 2014 के अंदर भारत का भरपूर जो दबाव था रूस के ऊपर, रूस ने उसको जो है वो खातिर में ना लाते हुए पाकिस्तान से पाबंदी हटाई। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से रूस को मुख्तलिफ वेपन्स और जदीद आलात की फराहमी के लिए बाकायदा आर्डर्स भी दिए गए। और इस सवाल से काबिल ज़िक्र जो आर्डर है वो MI-35 एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर जो है उनका आर्डर था। और इनिशली तौर के ऊपर मिल हेलीकॉप्टर मास्को प्लांट जो है उसने पाकिस्तान को 4 जदीद जंगी हेलीकॉप्टर भी फराहम किए 2018 के अंदर। 2015 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, और 2018 में ये सप्लाई जो है वो हुई। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो तकरीबन 40 हेलीकॉप्टर ख़रीदने थे, लेकिन इनिशली पाकिस्तान ने 20 मज़ीद एडवांस हेलीकॉप्टर्स का रूस को आर्डर दिया। और जब ये हेलीकॉप्टर्स उस मास्को के प्लांट में बनकर तैयार हो गए और रूस से आया कि पाकिस्तान का जो आर्डर है वो तैयार है, तो डिलीवरी के लिए इंतज़ामात करने थे, तो पाकिस्तान ने जो है वो अपनी वही दोगला पॉलिसी जो हमेशा से हम देखते हैं कि बहुत सारे हमें जो खारजा पॉलिसी में जो नाकामी का सामना करना पड़ता है वो पाकिस्तान की एक डुअल पॉलिसी की होती है। तो पाकिस्तान ने जो है वो लेने से इनकार कर दिया, और पाकिस्तान जो है वो तुर्की की तरफ चला गया, और तुर्की के T-129 हेलीकॉप्टर जो है वो तुर्की से पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया, और 30 हेलीकॉप्टर की डील जो है वो तुर्की के साथ हुई। और अफसोस से कहना पड़ता है कि रशिया
को जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती का सामना करना पड़ा, और रशिया ने पाकिस्तान पर जुर्माना तो आयद नहीं किया और ना उस वक्त पाबंदी लगाई, ताहम जो दोनों अक़वाम हैं इनके एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर रशिया ने फिर भी पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो जारी रखा। लेकिन इंडिया ने इस को गनीमत जाना और इंडियन लॉबिंग मास्को के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई, और पाकिस्तान और रशिया के ऊपर दबाव बढ़ने लगा कि पाकिस्तान चूँकि दिया हुआ अपना आर्डर भी नहीं ले सका, और पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ एज सच उस तरीके से सिंसियर नहीं है, तो इसी वजह से इंडियन लॉबी को काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई। ताहम गुज़िश्ता ये जो हफ्ता गुजरा है इस हफ्ते पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी आर्मी को ये चीज़ें नज़र आ रही थी, तो फिलफोर चेयरमैन जॉइंट स्टाफ नदीम रज़ा जो है वो रूस के दौरे के ऊपर गए, और उन्होंने वहाँ पे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेरली ग्रेसियामो से मुलाकात की। ताहम ये मुलाकात की खबर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से तो जारी हुई, लेकिन रूस की मीडिया की जानिब से और ना रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के जो पेजेस हैं वहाँ पर इस मुलाकात के हवाले से कोई खबर जो है वो जारी ना हो सकी। बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नदीम रज़ा जो है वो रूस को कैल करने में नाकाम हुए, और जिसकी वजह से मास्को में उसी वक्त दौरे पर मौजूद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ मिली, और वो कामयाब हो गए पाकिस्तान पर दोबारा पाबंदी लगवाने में। जो 2014 में रूस ने पाबंदी पाकिस्तान से हटाई थी, अब रूस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कह दिया गया है कि रूसी वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान को फराहम नहीं किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, और अफसोस हमें इस बात पे होता है कि हम जो है ये एक अपॉर्चुनिटी थी 2014 के बाद हमें पाकिस्तान को मिली थी। पाकिस्तान को चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान जो है वो रूस को इंगेज करके रखता, लेकिन अफसोस कि हमने रूस को दिए हुए आर्डर जो रूस ने तैयार भी कर लिए थे वो भी लेने से इनकार किया, तो फिर हम कैसे जो है वो अपने दोस्त मुल्क बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ज़ाया की। JF थंडर जिसके ऊपर आज हम सबसे ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, जी पाकिस्तान ने JF थंडर बनाए, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उसी JF थंडर के अंदर जो इंजन है वो रशियन इंजन है, और रशिया ने पाकिस्तान को ये भी ऑफर कराई थी कि अगर उनका ये जॉइंट वेंचर कामयाब होता है और डिफेंस कोऑपरेशन जारी रहता है तो रशिया जो है वो पाकिस्तान को वो इंजन भी फराहम करेगा, और जिससे पाकिस्तान JF थंडर और एविएशन के अंदर नया इनकलाब बर्पा कर सकता है। इसके साथ साथ जब रहील शरीफ का दौर था, जब रहील शरीफ सिपह सलार थे, तो उस वक्त अमृता टैंक जो दुनिया का सबसे इस वक्त बेहतरीन रशियन टैंक माना जाता है, उसकी डील भी जो है वो चल रही थी, लेकिन अब वो तमाम डीलें जो हैं वो कैंसिल हो गई। और इसके साथ मैं आपको एक और बात इजाफा करना चाहूँ आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर, पाकिस्तान को 8 न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए थी, और उस वक्त रशिया और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस जो कोऑपरेशन है वो जारी था, यानी 2014 की बात है। तो पाकिस्तान को तो ये चाहिए था कि वो अगर न्यूक्लियर सबमरीन रशिया से लेते तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता और वो कम लागत में मिलती, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो सबमरीन का मुआहदा जो है आबदोज़ों का, न्यूक्लियर आबदोज़ों का, जोहरी आबदोज़ों का मुआहदा चाइना के साथ किया। अब चाइना के पास खुद ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चाइना ने उसी पाकिस्तानी पैसे पे, उसी पाकिस्तानी आर्डर को फुलफिल करने के लिए रशिया के साथ एग्रीमेंट किया, और रशिया और चीन ने जॉइंट वेंचर करके साउथ चाइना सी के अंदर हनान पोर्ट है, वहाँ पर रशिया और चाइना मिलकर वो आबदोज़ें बना रहे हैं, और वो आबदोज़ें जब बनेगी वो पाकिस्तान को डिलीवर की जाएंगी, और उसमें से शायद एक आबदोज़ डिलीवर भी हो चुकी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम वही चीज़ एक तीसरे मुल्क से तो ले रहे हैं, अगर हम जो है वो बरह रास्त लेते तो हमें वो चीज़ भी सस्ती पड़ती और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती। अगर चाइना जॉइंट वेंचर कर सकता है रशिया के साथ, तो रशिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान को ऑफ़र की थी, लेकिन हमने रशिया की उस ऑफ़र से जो है वो फ़ायदा नहीं उठाया, और अफसोस है कि आज वो जो दरवाज़ा हम पे खुला था वो अब भारतीय दबाव और प्रेशर की वजह से बंद हो गया है। मज़ीद हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके कमेंट्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपकी फ़ीडबैक का भी। मज़ीद पीपल्स वॉइस के साथ जुड़े रहिए।
اور اس طرح کے تبصرے اور تجزیوں کے لیے سبسکرائب کریں پیپلز وائس. آپ کا شکریہ. تھینک یو.